हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपुल। आज हम लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझेंगे, उनके सिलेबस क्या होंगे उनको समझेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं हम लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के सिलेबस जो 2021 में कुछ चेंजेस हुए हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हमारे इंटेलिजेंसी को चेक किया जाता है कि हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है नहीं करता है, उन सब चीज़ों को। फिर हम लोग फास्ट कैलकुलेशन में हम लोग एबल हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को। फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेजेस, बोट एंड स्ट्रीम, SICI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप एंड पाइप एंड सिस्टम। तो इन सब चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो वेटेज वाले हैं, जिनके वेटेज ज़्यादा होते हैं, वो हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। 5 नंबर के ये आते ही आते हैं। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज 5 नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं परसेंटेज, वो हैं रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम लोग इन चैप्टर्स पे कमांड कर लेते हैं तो 50% से ज़्यादा हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लर्क के और PO के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके जो प्री होते हैं, उनमें सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन तो 5 क्वेश्चंस के 2 सेट भी आ जाते हैं। डैट मीन्स 5 to 10 तो रहता ही रहता है। तो फिर नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग के चैप्टर्स होते हैं और पेपर में ये देखने को मिलता है। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में क्या, सीटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ना है। सर्कुलर है, स्क्वायर में है, नॉर्थ ईस्ट है, पैरेलल लाइन है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, कॉन्सेप्ट 1-2 कॉन्सेप्ट है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर टेब्यूलेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर के तो आते ही आते हैं। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटीज़, वर्बल रीजनिंग। तो ये सब चैप्टर्स हमारे रीजनिंग के हो गए। अब आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो RC होता है, वो तो एक आता ही आता है। फिर क्लोज टेस्ट, डबल फीलर्स, एरर स्पॉटिंग 5 नंबर के आते ही आते हैं। ये सब 5-5 नंबर के आते ही आते हैं। सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, सेंटेंस कनेक्टर, वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी से हम लोगों को पूछा जाता है, जैसे कि वो RC में ही हम लोगों को पूछ लिया जाता है कि वर्ड्स वगैरह, वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रिप्लेसमेंट, इन सब चीज़ों को RC में ही वोकेबुलरी का टेस्ट हम लोगों का कर लिया जाता है। तो ये तो सिलेबस हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम के कंप्लीट प्री में सब में काम आते हैं, सब में पढ़ना है। इसके साथ साथ जो कि कंप्यूटर है, 2 सब्जेक्ट और पढ़ने होते हैं, जो कि कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स है।
करंट अफेयर्स है। ये 2 हम लोगों को और पढ़ने होते हैं जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे होते हैं। तो प्री एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्री एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को मिलता है 30 क्वेश्चंस मिलते हैं हमें 30 मार्क्स के 20 मिनट्स टाइम के साथ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन मिलते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इनके लिए भी 20 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स विद 20 मिनट्स ऑल्सो। और इन सब को मिलाकर 1 घंटे की एग्ज़ाम होती है और टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स भी 100। एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो हम लोग की जो निगेटिव मार्क्स होती है वो 0.25 होती है। डैट मीन्स 1/4 हमारा निगेटिव मार्क्स पे कटता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। तो हम लोगों को 35 क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 30 इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री के अंदर। अब हम लोग चलते हैं मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्न पे। तो मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो 4 पेपर का होता है, जिसमें कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। फिर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज जो हम जनरल अवेयरनेस तो पूछा ही जाता है। इकोनॉमी से रिलेटेड, डैट इज़ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से मिला करके एक पेपर बनता है। 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट्स इनके लिए मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए हमें 60 मिनट्स मिलते हैं, डैट इज़ 1 आवर हम लोग को मिल जाते हैं 60 मार्क्स का। और 45 क्वेश्चंस होते हैं। ये 45 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स होते हैं और 60 मिनट 1 घंटे की एग्ज़ाम होती है, ये पेपर होता है। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के लिए, 40 मिनट्स का ये होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DI का एक अलग से ही पेपर मेंस में लिया जाता है। तो DI डेटा इंटरप्रिटेशन का एक पेपर होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं 1 घंटे के लिए, 60 क्वेश्चंस होते हैं 45 मिनट्स के लिए। यहाँ रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए हम लोगों को 1 घंटे मिल रहे थे, यहाँ पे 45 मिनट्स मैथ्स के लिए मिलते हैं। और फाइनली एक और पेपर होता है, डैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें कि हम लोगों से लेटर राइटिंग एंड ऐसे वो पूछा जाता है। 2 होते हैं इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के होते हैं और इनके लिए हमें मिलता है आधा घंटा। तो आपने देखा कि किस तरह से बैंकिंग के सिलेबस होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, प्री के, मेंस के, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मार्किंग क्या होता है, निगेटिव मार्किंग कितना होता है और टाइमिंग क्या होते हैं। आज इस सेशन में हम लोग इतना ही समझें। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो थैंक यू।